जो आने वाले 2-4 हफ्ते हैं जी। ये हफ्ते बहुत अहम हैं मुल्क की सियासत में, क्योंकि एक घमसान का रंग पड़ने वाला है इमरान खान बमुकाबला मिसाक जमहूरियत। अच्छा, अब उसमें वो जो मिसाक जमहूरियत है, अच्छा यहाँ पर इमरान खान की बात हो रही है, जी। यानी इमरान खान बतौर एक शख्स, यानी इमरान खान साहब की अब तहरीक इंसाफ मौजूदा शक्ल में जिस तरह मौजूद है, या जो उनके उसमें लोग शामिल हुए जी। हैं दूसरी पार्टियों से, या जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको साइड पे एक साइड पे कर दें। ये इमरान खान की बात हो रही है, और सामने जो है वो मिसाक जमहूरियत है, और वो मिसाक जमहूरियत है जिसके तहत पिछले 10 सालों में 2018 से पहले 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल इस मुल्क में एक सेटअप रहा है पाकिस्तान जी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी, उनके साथ भी इत्तेहादी, और नून लीग मुस्लिम के लीग साथ नून और उनके साथ भी इत्तेहादी। इत्तेहादी। तो वो एक सेटअप रहा है। अब मामला ये है, और उससे पहले मुशर्रफ साहब मुशर्रफ का साहब एक के साथ, सेटअप था, बिल्कुल। जाहिर है उसको भी आप जमहूरियत कहें या जो भी उसको नाम दें, जो भी उसको नाम दें उस सेटअप को, माशाल्लाह कहें, जो भी कहें। मसला ये है कि अब यहां पर इमरान खान जो है आने वाले 3-4 हफ्तों में सियासी बहरान उनके लिए बढ़ेंगे, शदीद तर होंगे। ठीक है। और इससे कतई नजर के सड़कों पर तहरीक निकलती है, मेरा नहीं ख्याल कि लोग सड़कों पे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई भी जमात जो है वो सड़कों पे अवाम को लाएगी, अवाम निकलेंगे इस वक्त। लेकिन जो असेंबली है, इरेलीवेंट असेंबलियां, ये देखें ना, ये लफ्ज जो है इरेलीवेंट, जो मर्जी इधर उधर डॉक्टर शायद को जबरदस्त करते हैं उठा के, ये जुमला अपनी जगह रहेगा कि ये असेंबलियां इरेलीवेंट हैं, और ये जुमला था इलेक्शंस के अगले दिन का। जी। ठीक है, रिजल्ट आने वाले दिन का जुमला था, ऐसे ही। और इस जुमले को संभाल के रखें कि ये असेंबलियां इरेलीवेंट हैं। असेंबलियां नहीं, ये असेंबलियां इस शक्ल में जो आई हैं, और ये हर गुजरते दिन के साथ आपको और लगेगा, जी। हर गुजरते दिन के साथ आपको लगेगा। अच्छा, अब मामला ये है, और सामने आया होगा, बिल्कुल आया होगा कि इररेलेवेंट असेंबलियां, और इनमें से कुछ नहीं निकलेगा, कोई कानून साजी नहीं निकलेगी, और बिल्कुल जो है ना, आप देखेंगे हंगामा आराई और मजीद होगी। और उस हंगामा आराई के नतीजे में, क्योंकि वो फड़फड़ाएंगे ना, पकड़े जाने से पहले उधर आखिरी इधर उधर हाथ पैर मारेंगे मुख्तलिफ जी। लोग, इधर उधर ये कर दो, हंगामा ये उधर। अब और तो सड़कों में तो कर नहीं सकते, लेकिन एक जगह तो है ना, वो है असेंबली। अब आप देखें, कौमी असेंबली मुकम्मल तौर पे इरेलीवेंट हुई हुई है। उसका इजलास जो है वो पहले शहबाज शरीफ साहब नहीं आते थे तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे रुका हुआ था, जी। फिर साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पे रुका हुआ है, फिर अब जरदारी साहब जो हैं उन तक मामला जाता है, और अद्दी फरियाल तालपुर तक मामला जाता है। जीआईटी रिपोर्टें तो कह रही हैं ना, ये रेफरेंस तैयार हो रहे हैं, और उसमें ये सारी शख्सियात। तो मुझे बताएं कि सिंध असेंबली कहां खड़ी होगी। अब बिलावल जो है वो कल जा रहे हैं, और आगा सिराज दुरानी साहब, सिंध असेंबली का सेशन होगा, और वहां बिलावल भी मौजूद होंगे। अच्छा, ऑपोजिशन जो है वहां पे, वो ऑपोजिशन में एमक्यूएम और पीटीआई आज नजर आई, लेकिन जीडीए नहीं है। जीडीए जो है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तो फाल नहीं है अभी तक। और आगा सिराज दुरानी साहब को मैंने बताया था कि उनका एक ताल्लुक भी है पीर साहब पगारा के साथ। अब मामला यह है कि अगर तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चल रही है, और उसकी बात होगी, तो उसमें जीडीए की तमाम वो शख्सियात रहनुमा मौजूद हैं जो पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, बड़े आम मुद्दों पर रहे हैं। सिंध का एक अपना मिजाज है। इमरान खान एज अ पर्सन, मैंने कहा ना कि अब आ रहा है ये गवर्नेंस के मामलात, और उसके साथ जो मिसाक जमहूरियत उसको कह लें या जो भी कह लें, उसको जो भी नाम दे दें, मगर मसला यह है कि बेतहाशा पैसा है सामने जी, और सियासी तजुर्बाकारी भी है, सियासी सूझबूझ भी है। अच्छा, अब और जरा अबलाग मीडिया इसी दिन के लिए तो संभाल के, रेनी डेज, इन्हीं दिनों के लिए तो संभाल के रखे थे पैसे, और अंदर बाहें दाएं बाएं जायदादें, ब्यूरोक्रेसी, इधर उधर, ये फलाना ढिमाकना, वो सारा। और एमकेएम ने ये नुकता उठाया कि भाई आपकी मिसाक जमहूरियत में तो ये भी था कि हमसे नहीं मिलना, तो दोनों मिले हमसे आके। हाँ। दोनों मिले, पीपल्स पार्टी भी मिली और नून भी मिली। लेकिन एमक्यूएम जो वो बैठी हुई है पीटीआई के साथ। अच्छा, अब मामला ये है कि जब ये हंगामा रही लेकिन होगी, तो
आप देखें जब कौमी असेंबली में हंगामा आ रही होती है तो एमक्यूएम खामोश रहती है जी। इत्तेहादी है एमक्यूएम, लेकिन एमक्यूएम डिफेंड नहीं करती। तारिक चीमा साहब जो मुस्लिम लीग काफ के वजीर हैं, उन्होंने उसको डिफेंड किया जब परवेज इलाही साहब के ऊपर इशू आया, वरना वो चुप करके बैठ गए। वो कोई असद उमर साहब या इमरान खान या किसी की वो इत्तेहादी हैं, हुकूमत में इत्तेहादी हैं, ये सारे के सारे उस अंधे कुएं में जाके गिरेंगे। इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे लेकिन ये नहीं बचेंगे। ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को इनका ख्याल, मैं फिर याद दिलाता हूं कि नासिरुल मुल्क थे उस वक्त जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे और हसन अस्करी साहब वजीर आला थे, नासिरुल मुल्क वजीर आजम थे। अगर ये सेटअप गिर गया तो ये जो कुछ हो रहा है ना, अभी तो इनको इमरान खान मिले हुए हैं कि इमरान खान दीवारी करिए, उसके बाद अगर इमरान ने असेंबलियां तोड़ दी, फर्ज करें, या कोई ऐसा मलड़ा आ गया, इमरान ने कहना यार ठीक है, ओके फाइन, मैं एक हद तक, उसके बाद जो कुछ होगा इनके साथ, सबके साथ ये अक्रॉस द बोर्ड वाली बात, वो सब ज़हन में रखें।